क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ बॉडी ऑफ वेट 2 kg इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, द टेंशन T1 इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, ये T1 फाइंड करना है, ठीक है। और किस में फाइंड करना है? केजी वेट में। तो आप न्यूटन में जाने की कोशिश ही मत करिए। यहाँ आपको जो वेट दिया है वो दिया है 2 kg वेट, तो आप 2 kg वेट ही रखिए इसको, ठीक है। अब इसे करना कैसे? 2 kg वेट तो इसका डाउनवर्ड मिल रहा है हमको, और इस डायरेक्शन में 30 डिग्री का एक एंगल दिया है, और लेट अस सपोज द टेंशन T इज इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर कितना टेंशन T ले लेते हैं, और इधर तो दिया ही है T1, और वही फाइंड करना है। अब क्या करें? इस T के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कंपोनेंट्स बनाना आते हैं ना आपको? क्या होता है कंपोनेंट्स, कैसे बनते हैं? कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो ये आपके कंपोनेंट्स बने। T ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री होगा, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये होगा T cos 30, और ये होगा इस डायरेक्शन में होगा T sin 30, ठीक है। अब क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर ये बैलेंस पॉइंट है, मतलब ये ब्लॉक बैलेंस है, ना ये ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना ही राइट जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि T1 जो है वो T cos 30 को बैलेंस करके बैठा है, और 2 kg वेट जो है वो T sin 30 को बैलेंस करके बैठा है। अब T sin 30 की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो T/2, ठीक है। और यहाँ से क्या पता चला आपको कि T जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। T इक्वल टू कितना हुआ? 4। तो अब T1 फाइंड कर लीजिए। T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1 इक्वल टू T की वैल्यू 4 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो ये हुआ आपका 2√3। 2√3 मतलब सी ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या है? Two bodies of mass 3 kg and 4 kg are suspended at ends of massless string passing over a frictionless pulley. The acceleration of system। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक हमने पुली ली, ये हमने पुली ले ली, और एक और जो है इसमें 3 kg है, और दूसरी ओर जो है वो 4 kg है। तो इस तरफ हम मान लेते हैं 4 kg है, और दूसरी तरफ 3 kg। इधर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि 4 kg की तरफ ब्लॉक जा रहा होगा, इधर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये जो पुली है इसको कहीं पे हम सस्पेंड कर देते हैं, रिजिडली फिक्स कर दिया इसे। अब देखिए इसका mg कितना होगा, और इसका भी mg देख लीजिए। इसका mg मैं बना देता हूँ 3 × 10, दैट इज 30 न्यूटन। इसका कितना हुआ? 4 × 10, दैट इज 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन इसका डाउनवर्ड काम कर रहा है, इसका 30 न्यूटन डाउनवर्ड काम कर रहा है। टेंशन किधर होता है? टेंशन हमेशा होता है फिक्स पॉइंट की तरफ। यहाँ भी टेंशन फिक्स पॉइंट की तरफ। दोनों की इक्वेशन बना लीजिए। दोनों की इक्वेशन कैसी बनेगी? नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हुआ? 4a। इसका 4 मास है और a एक्सेलरेशन, तो ma। इक्वेशन कैसी बननी है? नेट फोर्स ma इज इक्वल टू बड़ा फोर्स, मैंने अभी इससे पहले भी बनाई थी, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, ठीक है। सो 4a इज इक्वल टू बड़ा फोर्स कौन सा होगा? जिस डायरेक्शन में ब्लॉक चल रहा है, मतलब 40 न्यूटन, और माइनस टी। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसी होगी? दूसरी इक्वेशन होगी 3a इक्वल टू बड़ा फोर्स कौन सा होगा इधर? टेंशन, क्योंकि ब्लॉक जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, -30। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए।
और ऐड करके और फाइंड कर लीजिए कि वैल्यू कितनी आ रही है एक्सेलरेशन की। जो भी वैल्यू आ रही है उसका आंसर लगाइए और मुझे भी आंसर कमेंट करिए। टू फोर्सेस विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 18 है। इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस हैं, एक ऑन अ बॉडी and the magnitude of resultant force is F/3. The angle between the forces is, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा F/3 बन जाए। ठीक है, ये हमको देखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का? F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये F नेट है, ठीक है। एफ नेट मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सिंपल। सो एफ नेट कितना दिया है उन्होंने कहा है वो F/3 हो जाएगा। दोनों फोर्सेस कितने F1 और F2 F ही हैं, सो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। अब F को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से F को कॉमन ले लीजिए, F/3 इज इक्वल टू F अंडर रूट 2 प्लस 2 cos थीटा। F से F कट हुआ और इधर आपका बना 1/3। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए और स्क्वायर करके cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए कितनी आ रही है, और उसका मुझे आंसर कमेंट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप, जिससे कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो वो आप आसानी से कर पाए। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस तरह के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा यहाँ पर।